नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में आयोजित मंत्रिमंडल के सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन स्थित दरबार हॉल में रत्नेश सादा को मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जीतन मांझी के महागठबंधन सरकार से अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी से कहा था कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय कीजिए या फिर अलग हो जाइए। उनका मानना है कि वे साथ रहते तो भाजपा को सूचना पहुंचाते रहते। साथ ही देश की विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक होने वाली है। उन्होंने माना कि वो चाहते थे कि उस बैठक में वो भी रहे। ये बात सबको मालूम हो कि वो भाजपा के लोग से मिल रहे थे, जबकि यहाँ भी वे आकर मिल रहे थे और सब बात कहते थे। इसकी जानकारी मुझे थी। उनका मानना है कि एक बार जब वो मिलने आए तो उनसे कहा कि आपको जितना सम्मान दिया है उतना कोई और नहीं दे सकता है, इसलिए आप या तो अपनी पार्टी को जदयू में मर्ज कीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने पार्टी के मर्ज होने को नहीं स्वीकार किया और अलग हो गए। विपक्षी दलों की बैठक में सब लोग अपनी अपनी पार्टी की बात करते और ये लोग साथ रहते थे, तो बैठक में जो कुछ भी बातें होती वो सारी बातें भाजपा को खबर हो जाती। उनका कहना है कि अपने कोटा से उनको मंत्री बनाए थे। रत्नेश सादा को मंत्री बनाए जाने से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि रत्नेश सादा को बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि तीसरा टर्म चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए रत्नेश सादा को बुलाया और पार्टी के अन्य लोगों से भी बात की, जिसके बाद गवर्नर साहब से मंत्री बनाए जाने को लेकर बात हुई। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा को हमने राज्यपाल को भिजवा दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया। लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने के पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे तो चुनाव पहले करा सकते हैं। उन्होंने माना कि जिस सरकार को बहुमत हो पहले भी चुनाव करा सकता है। अटल के साथ थे तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने आम चुनाव समय से 3-4 महीने पहले करा दिया था। हालांकि अटल ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी सोच है कि अपोजिशन की यूनिटी की शुरुआत हो गई है, तो उन लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये लोग मिलकर आगे बहुत मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वे लोग पहले भी चुनाव कर सकते हैं। इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए हमने सारी पार्टियों को अलर्ट किया है कि आप लोग मिलकर लड़िएगा, तभी आपको विजय मिलेगा। शांत रहिए। थोड़ा सा माइक सर, आज किया गया के बदले में। हाँ, नहीं, आप तो जानते ही हैं कि उनको भी शामिल कर दिया था जब हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि बीजेपी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी विधानसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में तो आप जानते ही हैं ना, उनके लोगों की तरफ से हम लोगों के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोगों की तरफ से दे दिया गया और उसके चलते आज तक कभी ऐसा हुआ है बिहार में? आप जानते ही हैं, जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता है। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे और बनाते थे। इस बार फिर वो साथ किए तो जो कुछ भी हुआ तो हमारे पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने भी, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम फिर भी तो लड़ रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब की तरफ से हो गया था, तो आप लोग को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, दे दिए थे। लेकिन जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे
तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाए, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग तो हम शुरू में हमारे बाद में हम स्वीकार कर दिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है, आप क्या जानते हैं ना विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते, गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए। और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया। और वो चूँकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री आज हुआ सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।